मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए। और मैंने रिक्वेस्ट क्यों की, क्योंकि मुझे आप सब लोगों को बताना था कि योगा की आपकी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। खास तौर पर अगर आप इनफर्टाइल हैं, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, आप पे एजिंग प्रोसेस आ रहा है, आपकी स्पर्म काउंट कम हो गई है, आपके एग नहीं बन रहे, डॉक्टर्स ने कहा जी आपका ओवेरियन फेलियर हो गया है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग पहले मैं नईम घर भाई को ऊपर लेकर गई और वहाँ देखा कि नेट नहीं सही चल रहा था। अभी आप ज़ैनब देखो ठीक चल रहा है जी मैम, मेरा इंटरनेट। अभी हम लोगों ने कहा तो नईम भाई ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी योगा पोजीशन में बैठना चाह रहा हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी काम करें, अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छा समझाएं। नईम योगी इस वक्त आप अगर इनको गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि आज मैंने आप लोगों को कितना बड़ा तोहफा दिया। अल्लाह ताला ने इस बंदे को एक इंसान के रूप में तो पैदा किया, लेकिन वाकई जो ये सर्विसेज दे रहे हैं हमारी बहनों के लिए खास तौर पर, वो किसी भी तरह से कम नहीं। और हम लोगों ने अभी स्पेशल नीचे आए, अगरचे जगह यहाँ पर कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई आप जल्दी से अपना छोटा सा इंट्रो भी कराएं और यहाँ लोगों को बताएं कि आज हमने क्या क्या इन्हें बताना है। ठीक है जी, मेरा नाम योगी नईम है और मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। और फैसलाबाद में हमारी फ्री क्लास भी होती है डीग्राउंड पार्क में सुबह अर्ली मॉर्निंग आफ्टर फजर, और कई सालों से वहाँ पे हम फ्री क्लास करा रहे हैं। और उसकी फ़ीस है आपकी मुस्कुराहट। मुस्कुराते हुए आइए, कोई फीस नहीं है, और किसी भी किस्म का मशवरा कर सकते हैं आप वहाँ आके। मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ आफ्टर फजर। और ये योग बेसिकली है क्या? योग है आपको आपसे मिलाने का आर्ट। इंसान की जो मेन प्रॉब्लम है, योगा दो बीमारियां कहता है कि दो बीमारियों के बाद सारी बीमारियां, उन बीमारियों की वजह से बीमारियां, वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। क्योंकि इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो ब्रेन के जरिए से काम करते हैं। जब मेंटली आप प्रेजेंट नहीं होते, जब मेंटली आप लम्हा मौजूद से टूटे हुए होते हैं, जब आप अपने साथ नहीं बैठे होते, जहाँ आप फिजिकली मौजूद होते हैं मेंटली मौजूद नहीं होते, तो आपके अंदर का निज़ाम सारा दरम बरम हो जाता है। आपके ब्रेन की जो कुव्वत है वो कहीं और इस्तेमाल होती है जो कि अंदर होनी चाहिए थी। क्योंकि आपके अंदर कोई भी जो सिस्टम है वो आपके कहने पे नहीं चलता, वो आपके दिमाग के जरिए से चलता है। आपका दिमाग जितना प्रेजेंट होगा, जितना हाजिर होगा, इसी को जो है अगर आप ये समझ लें कि आज के सबसे बड़े इमराज जो हैं वो ये हैं कि जो आप फिजिकली काम करते हैं मेंटली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन खराब हो चुकी है। ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, ये जो खवातीन में तो हार्मोन इम्बैलेंस इतनी जल्दी होता है कि मैं हैरान हूँ कि यंग लड़कियां आ रही हैं योगी भाई, कि आप उनको, मैं आई कैन नेवर इमेजिन कि एक लड़की 25 साल की है, उसकी अंडेदानियां फेल हो गई। बहन होता ये है कि हम खोए हुए मुर्दा जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, और उन बच्चियों को जब कहा जाता है ना कि आप ये डाइट लें, ये बेचारी हमारी वो डॉक्टर जैनब भी यहाँ खड़ी है, मुझे वीडियो के ऊपर इसका ध्यान है जैनब। जी मैम, बिल्कुल ऐसे समझाया जाता है कि रात को सो, जी मैम, मेलाटोनिन तुम्हारी बननी है, या सुबह जल्दी उठो तो वो उठ। आप कैसे उन लोगों को योगा का पहले टाइम तो बताएं कि कौन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। योगा के मुताबिक जो है वो हमें सूरज के साथ उठना है, सूरज के साथ सोना है। पहले तो योगा की ये शर्त है, ये बताएं इनको। सूरज के साथ उठना है। और खवातीन को आयुर्वेदा में चांद के साथ जोड़ा जाता है, मर्द को सूरज के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, मैं इधर बैठती ताकि आपका और उनका दोनों का पेशेंट के साथ। और ये जो पांचपन की बड़ी वजह वो ये है, हमने अपने आप को बंद कर लिया है पिंजरों में। चांद की जो एनर्जी है उससे खवातीन महरूम हो चुकी है, शाम के वक्त बाहर नहीं निकलती। कंसीव ना कर पाने में सबसे बड़ी रुकावट चांद की एनर्जी ना लेना है। तुम लोग लड़कियों अब आगे अब बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ना, तुम लोग भी तो यही करते हो। हाँ, हम लोग, इनका क्या होता है, इंटरनेट की जिंदगी है, हर वक्त फोन कमरों के अंदर। आजकल तो बिल्कुल नहीं निकलना जी, एसी के बगैर हम तो चल भी नहीं सकते। पैक कर लिया ना बहन हमने। हाँ। देखिए 8 पहर हैं, हम एक पहर की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह भी यही रोशनी है, दोपहर में भी यही रोशनी है, रात में भी यही रोशनी है। एकदम लाइट को ऑफ करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। जो पहर कुदरत ने बनाया है, हर पहर की रोशनी में फर्क है।
हर पहर की रोशनी में फर्क है। वो हमारी बॉडी के सेंसर काम करना छोड़ चुके हैं। नींद कैसे आएगी, सिस्टम कैसे ठीक अच्छा, चलेगा? आपका ना एक तो मैंने सोलो इंटरव्यू अलहदा करना है, अभी हम ये करते हैं क्योंकि मैं आपकी बातों से, सच्ची बात है, बहुत मुतासिर Thank हूँ। you. 1-on-1 मैं आपके साथ हम पॉडकास्ट भी करेंगे और वो नेक्स्ट बनाते हैं। आज जो चीजें मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली हम बताएं लोगों को, मुझे आप बताएं कि वो खवातीन जिनमें बच्चे पैदा नहीं हो रहे और वो मेरे पास IVF इसी के लिए आ रही हैं, स्ट्रेस उनका इतना बढ़ जाता है, जब हम उन्हें मेडिसिन देते हैं तो वो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि वो जी ना गुड क्वालिटी एग बनते हैं, ना गुड क्वालिटी एम्ब्रियो बनते हैं और ना वो एम्ब्रियो बाद में इम्प्लांट होते हैं। पहले तो वो बताएं कि अच्छा एग बनने के लिए उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं एक्सरसाइज से पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। शादी से पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जितनी लड़कियां हैं वो डाइट इसलिए करती हैं कि मैं स्मार्ट नजर आऊँ, वो खाना पीना छोड़ देती हैं और जिस जमीन में इंग्रेडिएंट्स पूरे ना हो उसमें फसल नहीं होती, वो जमीन बंजर हो जाती है। जो खुराक की कमी है जिस्म के अंदर, उसकी वजह से जो है वो तो एक तो हम योगा और खुराक डॉक्टर जैनब जी मैम, नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट जो है ना कंबाइन होगा। ओके मैम, इसके ऊपर मॉडरेशन डाइट प्लस जो आपने वो वेट कर रही हैं खवातीन के, मैं उन्हें कहती हूँ एक्सरसाइज तुम्हें ना नईम भाई बताएंगे कि कैसे तुमने करनी है, वो योगा कैसे करना है। इसको हम थोड़ा मालासन। अच्छा, पैरों को खोल के हाँ, बैठ जाएं, हाँ, जितना इजीली बैठ सकते हैं। ओके, और किसी फलदार दरख्त के सामने अगर इस पोज को किया जाए तो इसका फायदा ज्यादा होता है। ओके, फलदार दरख्त के साए में, ओके। कोई भी फलदार दरख्त हो उसके साए में ये पोज किए जाए तो उसका अगर आप ये पोज को स्क्रीन के सामने काइंडली करके दिखाइए, इस तरह हम थोड़ा सा इसको ना ऐसे अगर इसको रोटेट कर लें, नहीं, हाँ, ये उसमें होता ये है कि उस दरख्त से जो ऑक्सीजन मिलती है आपको, वो बांझ नहीं है। ओके, उससे फ्रूट निकल रहा है, उससे फ्रूट मिल रहा है। बिल्कुल सही है। तो ये अपने पैरों को थोड़ा फासला भी दे सकते हैं। हाँ, पैरों को जितना फासला होगा उतना अनईजी होगा, और अगर इजी करना हो तो पाँव करीब कर लिए जाते हैं। ओके। और इसमें बैठ के अपने आपको सामने की तरफ लाने की कोशिश करें। ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इसके लिए तो, जितना इजीली हो सके। हाँ। ये वैसे 100% मैं इसलिए इसको साइंटिफिक बेस पे कह रही हूँ कि आप यकीन कीजिए कि इससे आपकी पेल्विक सर्कुलेशन जो है वो बहाल होगी। जब आपकी सर्कुलेशन बहाल होगी तो आपकी ओवरी की तरफ ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगी, क्योंकि आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रही है ना। जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो आपका वो जेनेसिस प्रोसेस भी बेहतर होगा, आपके हार्मोन्स का फ्लो भी ओवरी की तरफ ज्यादा जाएगा। और कितनी देर के लिए ये करनी है हम लोग? इजीली कर सकते हैं। इसमें मिनिमम जो है वो 10 सेकंड 15 सेकंड फिर करें, फिर दोबारा एक नेक्स्ट सेशन करें। और फिर अब हम जो है वो एक रैबिट पोज करेंगे। ओके। उसमें अपनी एड़ियों को पकड़ना है और अपने माथे को घुटनों के दरमियान में लाने की कोशिश करनी है। माथों को घुटनों के दरमियान में लाते हुए सर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे टच होगा और हिप्स को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। जी आप कीजिए जरा प्लीज। ये जो तो नमाज पढ़ते हैं ना वो तो इसको कर लेंगे। ये आपको पता है कि सजदा भी आपको इसीलिए, ये जो हमें एक्चुअली जब कभी मजहब की बात होती है ना तो हमारे अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं कि उसके बंदे जो हैं वो सजदे करते फिर, उसके लिए तो हज़ारा फरिश्ते, लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते पड़े हैं। ठीक है, हमें ये सिर्फ हमारी सेहत के लिए है। दिस इज बेसिकली अ मॉडिफाइड योगा, जो कि मिनिमम योगा कह लें कि जो कि एक इंसान को जिंदा रखने के लिए। और अभी जो आपको योगा का पोज बताया ये एग्जैक्टली दिस इज डिराइव फ्रॉम सजदा। और इसमें आपकी उसके अंदर से भी आपने एक एक्सट्रीम जो किया है ना एक्ट, जरा काइंडली हिप्स को उठाने का, उससे क्या किया है कि आपकी सर्कुलेशन जो है ना इवन आपकी सर की तरफ भी, क्योंकि जब आपके हार्मोन आपके पिट्यूटरी से बनते हैं ना, तो अगर पिट्यूटरी में आपकी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी ना, जो कि एग्जैक्टली आपके ब्रेन के पोर्शन में है, जो साइंस, मैं समझती हूँ साइंस और योगा का अजलों का साथ है, जो कि हम लोग डॉक्टर समझ नहीं पाते। क्योंकि योगा बेसिकली एक नेचर का इल्म है। बिल्कुल, तो साइंस नेचर से अलग नहीं है। ऐसे ही। और अभी हम एक क्रिया करेंगे
जो कि बड़ा ही बेहतरीन होगा अगर जी। वो खवातीन करना शुरू कर दें जिनको पीसीओएस का मसला है, पीसीओडी का मसला जी, है, वो अपने सांस को खारिज करें। सांस को खारिज करने के बाद पेट को मूव करें हल्का हल्का अंदर बाहर। ये कोई 5-6 दफा करने के बाद फिर सांस ले लें। ये किस चीज के लिए आपने बताया? पीसीओएस। पीसीओएस। अच्छा, सुन लें भाई, इतने हमारे पेशेंट हैं और आप लोग प्लीज जैनब याद रखें, इन चीजों को खुद भी सीखें। ये आपका टेस्ट भी होना है, अगली दफा आप नईम भाई आएंगे ना लाहौर तो मेरे स्टाफ का टेस्ट होगा, ठीक है? तो सांस को हमने देखिए निकालना है। सांस को निकाल के फिर कर रहे हैं आप। वाई सांस को निकालने के बाद क्यों करना है? पेट के अंदर जो टाइटनेस है वो उसको खत्म करने के लिए, पेट सॉफ्ट हो जाए। ओके। जब सांस भरते हैं तो पेट टाइट हो जाता है। ओके। ताकि वहाँ पे नरमी आए और वहाँ पे पूरी तरह हरकत हो सके। कोई भी ऑर्गन जो है वो टाइट ना हो, टाइटनेस को खत्म करने के लिए सांस को खारिज कर दिया जाता है। एक्सीलेंट। एक बात आपको बताऊं कि अब मैं आपकी ना जो जो आप योगा करते जा रहे हैं ना, मैं उसकी मेडिकल और साइंटिफिक बेस बताती जा रही हूँ। ये जो आपने कहा ना, जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारी ऑक्सीजनेशन बहाल होती है। जब हम बाहर निकालते हैं तो CO2 बाहर आता है। जब हमारी बॉडी का CO2 बाहर आ जाता है ना, होता क्या है, जितनी हमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उनमें हम CO2 रिटेन करते हैं ना। अच्छा, अब इवन आपके डायबिटीज में भी CO2 रिटेन होता है। ये उनके लिए भी है जिनको डायबिटीज मेलाइटस है, उनमें भी है जिनको डिप्रेशन है, और PCO में। अब ये देखें, आपको जब योगा सिखाया गया तो उनको ये तो नहीं पता कि PCO इज अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और इसमें आपका खामखा का बिला वजह का CO2 आपकी बॉडी में कलेक्ट हो जाता है, जो कि आप इस एक्सरसाइज से अपनी टमी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ना, आप नईम भाई बताएं, एक दफ़ा आपने जुगन के शो में, मैं भी थी वहाँ पे, आपने बताया था कि एक तो आपने बात बताई थी कि जब हम बैठते हैं तो हम टेक लगा के, वो जरा बात दोबारा बताएं, उसका इसके साथ लिंक है। जब हम सहारे पे बैठते हैं, बिल्कुल ये गौर से सुनो तुम लोग, अनकॉन्शियस बैठते हैं, हाँ। तो दिमाग दौड़ता है, दिमाग रुकता नहीं है, दिमाग ठहरता नहीं है। हाँ। अगर आप दिमाग को ठहराना चाहते हैं तो पहले सहारे छोड़े, आप सहारा छोड़ दें और कमर को सीधा कर लें, टेक छोड़ दें। यस, और ये इसमें सबसे पहली चीज है, ये आपकी इस एक्सरसाइज में कॉन्शियस, Yes. हमेशा कॉन्शियस रहें, अवेयर होकर जिंदगी गुजारें। अब आप जब कॉन्शियस होते हैं, CO2 भी निकालते हैं तो और कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर आप अपनी टमी के अंदर जब आप एब्डोमिनल मसल्स को मूव कर रहे हैं तो आप उन तमाम जो आपके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, खास तौर पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो उनकी एक्सरसाइज हो रही है। तो दिस इज गुड। एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। योगा बेसिकली जो है वो सांस लेने पे नहीं बात करता है, निकालने पे है। योगा कभी भी ये नहीं कहता कि लंबी गहरी सांस लें। हाँ, योगा कहता है सांस को खारिज करके रुक जाएं। आपकी अगली सांस खुद ब खुद आएगी, आपको लेनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको सांस लेनी पड़ रही है तो आप योगा नहीं कर रहे। योगी जो होगा उसकी सांस खुद ब खुद आएगी, तभी आएगी जब अंदर हम तो खुद लेते हैं। मैं कहती हूँ यार और जब भी आप डीप ब्रीदिंग की करने की कोशिश करेंगे, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, क्योंकि आप जोर लगा रहे हैं चेस्ट पर। अच्छा, इसका मतलब है हमने सांस ही नहीं सही लिया। सांस गलत है, सांस तो हाँ, सांस लेने का तरीका ही आज में दर्ज नहीं, इतनी उम्र गुजारने के बाद। देखें, हाँ? हम इंसान हैं। हाँ, इंसान के बस में सांस लेना नहीं है, ये उस ऊपर वाले के बस में है सांस देना। आपने सांस खारिज करना है, जो आपने गंदगी है उसको खारिज करना है। आपने गंदगी खुद भरी है अंदर, खारिज करके फिर थोड़ी देर रोकना है आप कि मैं साफ सुथरी हालत में कितनी देर हूँ। जब सांस को खारिज करके रुक जाएंगे तो अगली सांस आपको लेनी नहीं पड़ेगी, खुद आएगी। जब सांस खुद आएगी तो वही ओरिजिनल सांस है। आपके मोटापे का इलाज है, किसी किस्म के आपके स्ट्रेस का इलाज है, किसी किस्म की आपको सांस फूलते हैं, आप एंजाइटी का शिकार हैं, कंधे दर्द करते हैं एंजाइटी में बहुत ज्यादा। ये तुम लोग तो सारे करो ना, ये जो ये तुम लोग कह रहे हो मैडम, सुबह सुबह हमारी बॉडी दुख रही होती है, नींद अच्छी नहीं आती। यंग लड़कियां हैं और मैं इन्हें कहती हूँ शर्म करो तुम लोग, अपनी उम्रें देखो। ये तुम्हारी उम्रें हैं जिस्म में दर्दें होने की। हाँ?
वक्त से पहले बुढ़ापा हाँ। की भी एक बहुत बड़ी वजह मैं बताने लगा हूँ, जो कि आप भी उस पर एग्री करेंगी। हाँ हाँ। योगा कहता है कि तमासिक डाइट का इस्तेमाल ना करें। तमासिक डाइट योगा ने किस चीज़ को कहा? योगा ये कहता है कि जो खाना उसका टेम्परेचर कभी ठंडा हो कभी गर्म हो, बार बार टेम्परेचर चेंज हो, वो वक्त से पहले बुरा कर देता है। फ्रोजन फूड, कभी आप उसको फ्रीज कर रहे हैं, कभी आप उसको ओवन में गर्म करके फिर खा रहे हैं, फिर आप फ्रीज कर देते हैं कि कल को खा लेंगे। बार बार जिस खाने का टेम्परेचर चेंज होगा वो वक्त से पहले बूढ़ा करेगा, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी। आप ये देखें कि जब लोग ताज़ा पका के खाते थे, सुबह भी पकता था, दोपहर को पकता था, रात को भी पकता नहीं था। तो अब हमारी खवातीन बेचारी काम भी करें हैं और 3 दफा खाने भी पकाए। बुढ़ापे से बचना है, नहीं बुढ़ापे से बचना है तो बंदे खुद पकाए ना। क्यों पकाए? हाँ, बंदे खुद। देखो जी मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट मैं इधर आ रही हूँ, मैं जरा अपने उनके फॉलोअर्स के साथ आई कांटेक्ट भी करूँगा। ये अभी जो योगी भाई ने आपको सारी तरकीबें बताई है ना, ये एप्लीकेबल है। एक और भी बुढ़ापे से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कम से कम खाएं। ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल सही। एक वक्त में खा लें, एक ही वक्त खाना पकाएं, बाकी छोटे छोटे कोई फ्रूट खा लें, कुछ फ्रेश पानी खाएं। पी लिए, फ्रेश खाना। मेरी बात सुने, रोटी सालन एक दफा भी बंदा खाए ना, काफी। इसमें बोले काफी है काफी। हमारी बॉडी के लिए। अनपका खाएं। हाँ, और योगा बाकी- तो कहता है खाएं ही अनपका, अनपका। कच्ची सब्जियां, रॉक में fruits। बेगमों को खुश रखें। ये नहीं आपने करना कि 3 दफा चल भाई, मुझे नहीं योगी ने कहा है कि तुमने ताजा खाना है तो मुझे ताजा दो। हम इसी कार्बन की तो बात कर रहे थे। हाँ। हम ये कार्बन तो खाते हैं। हाँ, तो अगर ये जो बारबेक्यू आप लोग मोजे कर के खा रहे होते हैं ना कि जी मैंने बारबेक्यू खाया, अब ये देखें मैं तो हैरान हूँ कि वो बंदा देखो जरा जैनब जी मैम। इसी पोस्चर में कितनी देर से बैठे। हाँ। हम तो थोड़ी देर नहीं इस तरह बैठ सकते। मैं अपने साथ मौजूद हूँ। अच्छा, तो हम लोग मेरा ख्याल अब भूल जाते हैं। मुझे जब से मैं वो जुगन के शो में गई, मुझे नईम ने ये कहा कि जी डॉक्टर साहब आप पीछे टेक लगा के, मैंने कुछ दिन से टेक छोड़ी और आप यकीन करें कि मैंने बहुत इम्प्रूव किया। मेरा वेट भी कम हुआ, मेरी बहुत सारी चीजों में। और मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि वाकई अपने आप के साथ होना हमारा बड़ा जरूरी है। बहन, जो सोचने में एनर्जी हाँ। वेस्ट होती है हाँ। वो आपके अंदर काम करती है। फिर आप ये समझ लें कि जैसे वोल्टेज कम होते हैं तो हाँ। आपके एसी बंद हो जाते हैं, पंखे स्लो हो जाते हैं, लाइटें कम हो जाती हैं। हाँ। यही सिस्टम आपके दिमाग की एनर्जी का है। जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है पास्ट और फ्यूचर में, तो आपके ऑर्गन्स जो है वो उसी चीज का शिकार होते हैं जिससे आपका एसी और ये पंखे शिकार होते हैं। बिल्कुल। आपके जो वोल्टेज कम हो गए, आपने बॉडी के साथ जो है वो वोल्टेज को खत्म करके बाहर आपने वेस्ट कर दिया। ऐसे तो इसीलिए अब अगली मैंने आपको ऐसे पोस्टर में बिठाया हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। हम इनसे मुझे बातें करने का इतना मजा आ रहा है कि यकीन करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्यारा सा भाई मैट पे बैठा है, तो मैं उसके साथ ये नहीं, मैं चाहती हूँ कि अब आप उन लोगों में, हमारा सबसे बड़ा इशू पता क्या है खवातीन का, जो उन्होंने सवाल मैं खुद से कुछ नहीं पूछे, जी जी कि जो खवातीन एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के जाती हैं जी वो क्या ऐसी एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम उन्हें कहते हैं रेस्ट, बेड रेस्ट। अच्छा, ताकि उनकी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, अब ये देखें ये वूम है औरत की, जी जी ये वूम के अंदर ये लेयर है जी जी जिसके अंदर उसका एम्ब्रियो इम्प्लांट होना है, जी जी इसके अंदर, और वो एरिया यहाँ है। जी जी उसको आपने कैसे उसकी सर्कुलेशन और उसकी रिसेप्टिविटी ठीक हो, उसका ब्रेन भी उसका साथ दे और उसको डिप्रेशन भी ना हो और एम्ब्रियो अच्छा इम्प्लांट हो, वो मुझे बताएं। बहुत आसान इसी पोर्शन हाँ। की वर्जिश है। उसके लिए लेटना पड़ेगा। जी जी। आप बेड पे लेट जाएं या किसी नीचे हाथ लेट जाएं, नीचे मैट बिछा हुआ हो ओके। और लेग्स को फोल्ड रखें। लेग्स को सीधा करेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। लेग्स को फोल्ड रखें। अब सांस को आपने रुकने नहीं देना, लेना निकालना, लेना निकालना, लंबा या छोटा नहीं होगा। यानी कि जब वो रेस्ट भी कर रही है ना तो वो खास योगा के असूलों के मुताबिक करेंगी, यूं नहीं करेंगी। अब ये फोर्सफुल ले रहे हैं आप या बिल्कुल आराम से नॉर्मल नॉर्मल? सांस टूटने नहीं देना। अब मैं इसकी मिसाल एक देता हूँ। अगर आप दूध उबालने के लिए आग पे रखती हैं और आप थोड़ी देर के लिए आग को तेज करें और उसके उबाल से पहले ही ठंडा, उसको आग को कम कर दें और फिर थोड़ी देर बाद तेज करें, फिर उसको उबाल से पहले ठंडा कम कर दें, तो कभी भी उबाल नहीं आएगा। हाँ, उस ये दूध it में कभी भी happens। उबाल नहीं आएगा।
यही सांस की टेक्निक है कि अगर आप सांस से फायदा लेना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेवल जिस्म में बढ़ाना चाहते हैं, कार्बन कम करना चाहते हैं, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सांस को टूटने मत दें। जिस तरह वो आप फ्लेम को टूटने ना दें, फ्लेम को कम ना करें, तो उसका इफेक्ट आता है दूध के ऊपर। इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर अगर आपने उस हरारत को बढ़ाना है, उस ऑक्सीजन को बढ़ाना है, तो उसके लिए फिर आपको अपनी सांस को चलाना है एक रिदम में। उसमें सांस को लें, अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। मैं चाह रही हूँ कि नहीं भाई आपको एक्सरसाइज करके दिखाते जाएं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमने देखा हमारा एब्डोमेन मूव नहीं करता, पेट नहीं मूव करता। आपके गहरे सांसों में आपका पेट की मोबिलिटी इस वक्त, यदि जब आप रिलैक्स कर रहे हैं तो पेट आपका अंदर संक इन हो, ताकि वो गैस CO2 बाहर निकले। जब CO2 बाहर निकलेगी तो तभी आपकी अंदर की क्लीनिंग होगी और आपकी ऑक्सीजनेशन नेक्स्ट वाली जो है वो बेहतर होगी। और आपके जितना चाहे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो, चाहे आपका OPU क्यों ना होना हो, आप लोग अपने आप को इस तरीके से रिलैक्स करें, ठीक है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, हाँ, योगा डायफ्राम को सेकंड हार्ट कहता है बॉडी के अंदर। योगा ये कहता है कि अगर आपकी सांस में डायफ्राम की मूवमेंट नहीं हो रही जी। तो अब जो नईम भाई ने डायफ्राम बताया ना, ये हमारी एक सेपरेशन है जो हमारी चेस्ट और एब्डोमेन के दरमियान है। तो जब आप एब्डोमेन को स्ट्रांगली उसको अंदर संक इन करते हैं तो डायफ्राम मूव करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम क्या कहते हैं, शैलो ब्रीदिंग, शैलो। हमारी जिंदगी भी शैलो है, हमारी ब्रीदिंग भी शैलो, और हमारे काम भी शैलो। अगर आप सॉरी, छोटे बच्चे को देखें, हाँ, तो वो जब सांस लेता है उसका पेट हिलता है, इसलिए तो वो यंग और यूथ होता है, इसलिए वो मजबूत होता है। जैसे जैसे आप सोचों का शिकार होते हैं, स्ट्रेस का शिकार होते हैं, आपका सांस ऊपर आ जाता है। अब जितने बूढ़े बंदों को देखें, आप उनकी सांस शैलो होना शुरू हो जाती है। यस, सांस लेते हैं। और अगर आप किसी को डीप स्लीप में जाए हुए देखें, कोई बंदा गहरी नींद जाए तो वो पेट से सांस ले रहा हो, फौरन पेट पे शिफ्ट हो जाता है। इससे साफ जाहिर है कि जितना स्ट्रेस होगा, भरा हुआ होगा, सांस आपकी ऊपर आ जाएगी, जितना ये खाली होगा सांस आपकी नीचे चले जाएगी। इसलिए फिर हमारी वो CO2 हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती रहती है, जमा रहती है, कलेक्टेड रहती है। हम सुबह उठते हैं तो हमें पेन्स होती है, वही वैक्स है, जैसे वैक्स आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कानों में मैल आ गई, चप्पे आ गए। पंजाबी में कहा, मम्मी मेरी कहती होती थी, मैंने कहा ना जानबूझ के, जब मैंने नहीं भाई सुननी ना उनकी बात, अभी कहती तेरे तो कन्ना पे चप्पे आ गए ना। एक और एक्सरसाइज है कि आप ऐसे, जब वो कोई उनके काम की बात होती थी हम नहीं सुनते थे। हाँ जी, आप शुरू में तो हाथ ऐसे नीचे रख लें, हाँ, फिर मैं इसका एडवांस लेवल भी करता हूँ। ऐसे हाथ रख के अपनी हिप्स को ऊपर उठाएं, हाँ, मूव करें हिप्स के, ठीक है। इससे हमारी जो पेल्विक फ्लोर है, जिन खवातीन में इवन वो नॉर्मल डिलीवरी करवाई है, उन्होंने C सेक्शन कराया है, ये पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए। और याद रखिएगा कि पेल्विक फ्लोर आपकी रिप्रोडक्शन में आपका राइट हैंड है। नो, और जब आप चेंज कर सकते हो आप, जब आप हो जाएं इसमें एक्सपर्ट, तो फिर अपने कोशिश करें कि एंकल जॉइंट से पकड़ लें और फिर सांस अंदर लेते हुए, ठीक है। ये तुम लोगों में से जन्म जिसने कर लिया ना इकराम, हाँ, उसको इनाम मिलेगा। अच्छा, अब हमें ये बताएं ना एक और बात भी, कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खवातीन कैसे इम्प्रूव करें। फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक जो है वो आपके रिलैक्सेशन के साथ है। जब आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, डीप स्लीप आपको मिली होती है, तो आपके जिस्म में तनाव कम होता है, क्योंकि तोड़ फोड़ का एक ही इलाज है, वो है डीप स्लीप। तो डीप स्लीप जिनको नहीं आती, खवातीन खास तौर पे जो इनफर्टाइल हैं, जब हम उन्हें मेडिकेशन भी देते हैं, उनका साइड इफेक्ट भी ये होता है कि उनकी स्लीप डिप्राइव हो जाती है खवातीन। अब बैठ जाओ बेशक काम देना, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि उनको डीप स्लीप में जाने के लिए लेटे हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करें कि उनकी स्लीप आ जाए, और सुबह कौन सी एक्सरसाइज करें कि स्लीप खत्म हो जाए। मेरे स्टाफ के लिए तो जरूरी है इनकी खत्म करना। दोनों बताता हूँ। सोने से पहले 10 सांस लेने हैं, जिस तरह मैं बताने लगा। जी जी। ऐसे ही लेटे लेटे जहाँ भी आपने सोना है, अपने कानों को बंद कर लें,
अच्छा। उंगलियों के साथ ठीक है। एयर पैक करना, बिल्कुल कोई साउंड आपको नहीं, जी। आप इनको बंद कर लें, आंखें भी बंद कर लें और नाक से सांस लेके नाक से ही निकालेंगे सांस को। लेकिन जब सांस निकालेंगे तो इस तरह की आवाज़ निकालेंगे जिस तरह कान में मक्खी गुनगुनाती है, और जितना ज़्यादा उसमें साउंड पैदा कर सकते हैं, शोर करना है, वाइब्रेशन करनी दिमाग के अंदर। नाक में मक्खी दो सांस ली है। अच्छा। इस तरह 10 सांस लेके फिर आंखें खोलनी है, इससे आपको फौरन अच्छी नींद आएगी। नहीं, एक चीज मुझे पूछनी है, आपने जब इसका सांस लिया जी जी। तो आपने मुंह से तो निकाला नहीं, नोज से निकाल रहे नाक से, बिल्कुल नाक से लेके। अच्छा, मैं देखा कि आपका मुंह टोटली बंद बंद था, नाक से खारिज करेंगे। अच्छा। लेकिन सांस को खारिज आमतौर पे करते कहा हुए जाता है ना, नाक से लें, मुंह से निकालें। मुंह से सांस बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। मुंह से सांस निकालने का मतलब है कि जितने टॉक्सिन्स आप निकाल रहे हैं वो दांतों में रह जाएंगे, जल्दी दांत गिर जाएंगे, मुंह में गर्मी दाने बनेंगे। इम्पोर्टेंट बात तो हम डॉक्टर्स को भी नहीं पता। दांत आपके मुसूड़े बोलना शुरू हो जाएंगे। हम मुंह से, हम तो कहते हैं बेहतरीन बात है, नाक से लें, मुंह से निकालें। देखिए आपके अंदर से क्या निकल रही है, गंदगी निकल रही है, तो निकालें भी इधर से। नाक से। कुदरत ने बनाया ही नाक है सांस लेने के लिए, सांस निकालने के लिए भी। आप मुंह खोले ही ना, मुंह सिर्फ खाने के लिए, मुंह सिर्फ खाने के लिए। देखो जी, देखिए अंदर से क्या निकल रहा है। मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं इधर करो, आपकी तरफ है, कैमरा करो। आपकी तरफ। भाई आपने मुंह नहीं खोलना, समझ आइए, ज़बान भी नहीं खोलना, आपके मियाँ भी खुश, घर वाले भी खुश, ठीक है। तो ये खवातीन देखो। बहन देखिए, आप समझती हैं कि अंदर से क्या निकल रहा है। हाँ हाँ हाँ। टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, हाँ। वो आपके मुंह के दांतों के अंदर रह जाते हैं। अच्छा, ये तो भाई आज मेरा भी ये बड़ी एक किस्म की जो है ना, अब आप लोगों ने पेशेंट्स को ये बताना है ना, ठीक है मैम। वो ये बताना है कि नाक से ही सांस लें और नाक से निकालें, मुंह बंद रखें। और मुंह से सांस निकालने का एक और नुकसान बताना क्या? चाहता हाँ हाँ। हूं। आपने देखा कि जब आप सर्दियों में मुंह से सांस निकालो तो भाप निकलती है, यस। शीशे पे तो भाप। ये क्या हम करते हैं, हम तो वो फिल्मों में भी देखते हैं, टेंशन चढ़ी हुई है, मैं नजर आ रही हूँ जी। अच्छा जी, देखें, हाँ टेंशन चढ़ी है, देखो जरा, देखें। अच्छा। हाँ बिल्कुल है। हाँ करते हैं ना। करते हैं। अच्छा, अच्छा, मुझे भी गुस्सा चढ़े, मैं भी ऐसी करती हूँ। अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये मैं बताता हूँ इसके बारे में। लेकिन आपके मुंह से जब आप सांस निकालते हैं तो जिस्म से पानी निकलता है, पानी की कमी किस्म हो जाती है। नाक से जब सांस निकालते हैं तो पानी कम नहीं होता। बॉडी के अंदर जो पानी का एक लेवल है उसको बैलेंस रखने के लिए सांस नाक से खारिज करें। जबरदस्त जबरदस्त। भाई अब ना मैंने मुंह पे टेप लगा ली। सांस को हमेशा नाक से खारिज। तो वो जो आप सडनली वो करती है ना, ये होता है, योगा इसके बारे में बात करता है कि अगर आपकी सांसें कंट्रोल में नहीं है तो आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपकी सांसें फिर भागता है वो एक बेलगाम घोड़े की तरह। अगर आपकी सांसें कंट्रोल में है तो आपका दिमाग कंट्रोल में है। फिर तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप फौरन हाजिर होना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। जहाँ पे फिजिकली मौजूद है ना, वहाँ देखते नहीं हैं। हमारी आंखें खुली तो होती हैं लेकिन हम देखे अनदेखे ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। दिमाग को रोकने का एक ज़रिया आपकी आंख है। दिमाग वहाँ होता है जहाँ उसकी आंख देख रही होती है। आंख स्कैनर है। आप थोड़ी देर के लिए गौर करना शुरू करें तो आप फ़ौरन हाजिर हो जाएंगे। जब आप आंखों का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका दिमाग दौड़ रहा होता है। आंखों का करते तो हैं, नहीं करते, आंखों का इस्तेमाल कैसे नहीं करते? मतलब आप इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें, गौर करें। हम अक्सर जगहों से गुजर जाते हैं बगैर देखे, तो प्रेजेंट नहीं होते। सोचें, आपकी जब बहुत ज़्यादा सोचें आ रही हों, आप किसी भी चीज़ को देखना शुरू कर दें। आप तो फौरन मैं कई दफा ड्राइविंग करते हुए पता नहीं चलता, मैं ड्राइविंग रिफ्लेक्सली कर रही होती हूँ, वो मैं ब्रेन से कुछ और सोच रही होती हूँ और मेरे रिफ्लेक्सेस ही मुझे रास्ते पर ले जाते हैं, वरना मैंने देखा नहीं होता। ये गलत है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि देखें, देख के ड्राइव करें, प्रेजेंट होकर चलें, उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब हम वो बात करते हैं कि सुबह जो सुस्ती होती है उठने को दिल नहीं करता और नींद को भगाने का तरीका क्या है। मुझे तो नाक से सांस ही नहीं बाहर निकल रहा, तुम देखो जरा, प्रैक्टिस करें। मुश्किल से निकल। है ना, ऐसे देखो जरा, करें।
वो मुंह खोलने को दिल चाहता है। आपको जोर लगा, आदत जोर होती लग रहा है। आदत हो चुकी है, हैबिचुअल हो नहीं चुकी है। मैं मुझे तो लगता है मेरा अंदर जाने का रास्ता है, बाहर का बंद हो गया। जोर लग रहा है। तो हाँ? आप अगर- जोर लग रहा जी, नहीं सो- उसका तरीका बताए ना, ये देखें तुम्हारा भी जोर लग रहा है। है। जोर लग रहा है। नाक से बाहर निकालने में हमें एफर्ट करना Effort पड़ेगा। शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सांस यूं खारिज करें। हाँ ऐसे लगता है जैसे आधा अंदर था और बंद हो गया। नहीं ऐसे ही है। सही यू है, आर नहीं फीलिंग है। दैट। ये कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे। ओके अच्छा, सुबह आप अगर उठना चाहते हैं और दिल नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा तो और- रोज नहीं जाता। तो उसके लिए ये है कि आप अपने शोल्डर ब्लेड के ये हाँ। हाथों को क्रॉस करके लेट जाएं। लेटे लेटे इस तरह लेट जाएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सारे सुनो। सिर्फ 5 मिनट आप इस तरह लेटे रहें, आपको नींद नहीं आएगी दोबारा। हैं? वाकई? इसके आप पीछे क्या एक्टिव हो है? जाएंगे। पीछे आपने हाथ सीधा रखा है दोबारा? जी, जी। अच्छा यूं रखा हुआ अच्छा। है शोल्डर प्लेट्स के साथ। और यार यहाँ से तो अच्छी खासी स्ट्रेच पड़ती है, जोर लगता है। हाँ। क्रॉस में आपने अपने राइट को लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट को राइट शोल्डर के नीचे पहले तो ये शोल्डर पे जाएंगे तो ये बड़ा आसान लग रहा है। इस तरह लेट जाना, इस तरह Stretching हो लेट जाएगी। जाना, हाँ? लेट जाना। देखो। अच्छा ये इसके पीछे रीजन ये है हम्म। कि राइट साइड योगा कहता है पॉजिटिव तार है, अच्छा लेफ्ट साइड नेगेटिव तार है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव तार को जोड़ा जाता है तो करंट निकलता है। अच्छा तो ये करंट निकाल रहे वही हैं। चार्ज कर रहा हूँ अपना, अगर उसको चार्जिंग दे रहा हूँ बॉडी को। ओके तो हमने तो सदियों से नहीं बॉडी चार्ज की, तो हम बगैर चार्जिंग के देते हैं। तो इससे जो है वो आप करके देखिए, आपको सुबह जो है वो सुस्ती खत्म हो जाएगी। लो जी मेरा स्टाफ मेरे से पहले बड़ा टाके, तो मैंने कल से अपने आप को चार्ज करके आना, फिर देखना है। बात है एक्सरसाइज। हाँ, जबरदस्त। अच्छा एक और हम थोड़ी सी, मुझे पता है कि आपको हमने बड़ा आपका टाइम भी लिया है। नहीं होगा। एक मेरे पेशेंट्स बहुत ज्यादा हमारे जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि एंटी एज योगा क्या है। हर खातून का दिल चाहता है कि मेरे अंदर जो है ना, मैं हमेशा यंग नजर आऊँ। मैं नजर आ रही हूँ जी मैम आ रही है, नजर आ रही है। तो मैं मुझे तिरछे एंगल पे मोटा सा अगर करके सामने दिखाई। हो जाएंगी तो हाँ, उधर ज्यादा अच्छा। ठीक है ठीक। हाँ जी काकी मुद्रा। काकी, यानी आपने आपको काकी बनाने का मतलब। जी जी मैं बताने लगा हूँ। हाँ। कश्मीरी जुबान में काकी छोटी बच्ची को कहते हैं। अच्छा ये नजर आ रहे आ रहे हैं। हैं। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा छोटी बच्ची की तरह सॉफ्ट रहे, ओके यंग रहे, सुन लो भाई, हर बंदा हर 60 साल की औरत को काकी, 70 साल की भी काकी बनना चाहती है, आज हो जाए। अच्छा एज का 100 वाली भी इसमें। एज जब ज्यादा होती है तो आपकी स्किन सख्त होना शुरू होती है, हार्ड होना शुरू होती है। एज जब आप कम नजर आते हैं तो उसमें आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, बच्चियों की स्किन सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे आपकी चेहरे पे एज आती है आपकी स्किन हार्ड होना शुरू होती है, उसमें जो है वो रिंकल्स भी आ जाते हैं। उसके लिए काकी मुद्रा जो है उसका नाम इसलिए रखा गया कि वो करने से स्किन आपकी बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। चारों उंगलियों को मिला लें और दोनों अंगूठों के साथ नोस्ट्रिल बंद करके, दोनों नोस्ट्रिल मुंह से सांस लेंगे, नाक से खारिज कर दें, सांस को निकाल दें नाक मान से मजाक है कसम से, से। मुंह को खुला के जिन को ऐसे ऐसे लगा किसी ने ना वो अंदर कुछ चीज थ्रो की हो आपके अंदर एनर्जी। तो चिन को टच करना है चेस्ट बोन के साथ। ये एक्चुअली जब हम इसके अंदर एयर भरते हैं ना चीक्स के अंदर, तो ये और यूं नीचे करते हैं तो हमारा सर्कुलेशन हमारे फेस की तरफ Face की आती है। दिस इज मेडिकल रीजन। जैसे मुंह से सांस निकालने से अंदर से पानी कम होता है जिस्म से, इसी तरह मुंह से सांस लेने से हवा में नमी का तनासब है, वो आपको पानी मिलता है। आपकी स्किन जब आपको प्यास लगे, पानी ना मिल रहा हो तो ये भी तब भी किया काकी जाता है, रमजान में किया जा सकता है। वो इससे रोजा नहीं टूटेगा। अफ्तार ओ लो जी, मैं तो लोगों को मुझे बता के रोजा भी ना टूटे और आप पानी भी पी ले। जी जी पानी आप सांस लेना तो मना नहीं है, तो आप मुंह से सांस लें। ये है तो बड़ी बात, इतनी ह्यूमिडिटी जो है नहीं, साइड पे आप जो है ना स्टीमर चला दे और को अल्लाह मियां चीटिंग नॉज में ये छोटी उंगली अंगूठे के साथ मिलाने से हाँ। वर्म मुद्रा इसको कहते हैं। वर्म कहते हैं पानी को संस्कृत जुबान में, आप इसको सर्च कर सकते हैं। छोटी उंगली इसका अंगूठे के साथ टच करना, जोर ना लगाएं, जोर ना लगाएं,
जितने भी स्किन के प्रॉब्लम है इससे ठीक होना शुरू होते हैं। स्किन जो पानी की कमी जिस्म के अंदर हो जाती है, जिन लोगों को पानी का प्रॉब्लम है, वो इस मुद्रा को बनाते हैं तो उनकी स्किन बेहतर आना शुरू हो जाती है। ये स्किन के सारे अमराज का इलाज सिर्फ इसको टच कर। जबरदस्त। अब आप जरा बताएं कि जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट करना हो तो पर्सनल सेशन लेने हो, वो आपको कैसे करें? क्या आपका पेज है, क्या आपका इंस्टाग्राम है, ताकि लोग आपको, कई चीज़ें होंगी ना, मैं सारे तो नहीं सवाल पूछ सकती, जी जी। तो लोग आपको जहाँ इतना IVF ICSI में भी लेते हैं तो क्यों ना एक सेशन आपसे भी ले लें? हाँ। तो वो आप जरा बता योगी दीजिए। योगी नईम के नाम से मेरी फेसबुक, मेरे यूट्यूब, मेरा इंस्टाग्राम योगी नहीं, योगी नईम के नाम से, ठीक है। टिकटॉक भी योगी नईम के नाम से, ठीक। YOGINAEE। YOU नहीं है, YOG है, योगी नहीं। ठीक, गुड। तो आपको जब करेंगे तो उसमें आपके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, जी बिल्कुल है। कोई हेल्पलाइन है तो जरा बता दीजिए, ताकि लोग जो है ना वो अक्सर फिर पूछेंगे हाँ, जी हमसे। 0321 761879 0321 761879। गुड। आप लोगों ने इसके ऊपर नईम भाई को हमने ना अब अलहदा बुलाना है, और मैं बहुत इम्पोर्टेंट इनके साथ एक 1-on-1 बैठ के, जिसमें हमें ये ना हो कि एक बंदा नीचे बैठा है ऊपर है, ताकि हम आई कांटेक्ट के साथ इनकी जो बातें हैं ना, मैं बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होती हूँ, मैं आपको यकीन करें। हाँ, और मैं जब जुगन कासिम के शो में गई तो हालांकि मैं इतने लोगों के, लेकिन मैंने जब से नईम को देखा है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना, चूंकि ये इतने प्यार से कहते हैं बहन, तो मेरा दिल चाहता है, वैसे मैं भाईशाही कोई नहीं लगाती लोगों के नाम के साथ, तो ये इज द पर्सन कि जो मैं इनके साथ नईम भाई कहना जो है ना, वो समझ लें कि ऐसे लगता है कि जैसे नहीं बोला है तो साथ भाई लाजमी लगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको हमेशा ढेरों खुशियां दे। और मेरे साथ जो मेरे फॉलोअर इसको देख रहे हैं, वो खवातीन देख रही हैं, आप लोगों ने जहाँ पे मेरे से IVF या किसी से भी करा रहे हैं, आपको स्पेशल अगर आपने सेशन भी लेना हो, स्पेशल कोई बात करनी हो, तो आप इनको ज़रूर कांटेक्ट करें। और बाकी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह के हाथ में है। डेफिनेटली हमारा काम है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना, और मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक इसको पहुंचाती रहूँगी। हमारे नेक्स्ट 1-on-1 पॉडकास्ट का आपने ज़रूर वेट करना है। मैं सिर्फ अपना पॉडकास्ट का सेशन इधर इसलिए शुरू करने लगी हूँ क्योंकि हमें इश्यूज होते हैं चीज़ें सेट करने में, ताकि हम ऐसी अच्छी बातें क्लियर आवाज़ में जो है ना सब तक पहुँचा सकें। खुश रहिए, फी अमान।